शहर की चहल पहल से बहुत दूर एक घना जंगल फैला हुआ था, जिसके भीतर देवगढ़ी नाम का एक गांव छिपा हुआ था। कभी यह गांव बहुत समृद्ध हुआ करता था। यहां जिंदगी थी, खुशहाली थी और लोग सुकून से रहते थे। लेकिन एक रात एक भयावह आपदा ने सब कुछ बदल दिया और देवगढ़ी रातों रात पूरी तरह वीरान हो गए। इसके बाद देवगढ़ी से जुड़ी अनगिनत डरावनी कहानियां फैलने लगी। कहा जाने लगा कि कोई भी इंसान वहां रात नहीं टिकता, क्योंकि पुरानी आत्माएं अपने अभिशाप के साथ आज भी वहां भटकती है। इन कहानियों ने हमेशा हमें अपनी ओर खींचा और धीरे धीरे हमारी जिज्ञासा और भी बढ़ती चली गई। आखिरकार एक दिन हम 5 दोस्तों ने फैसला किया कि उस वीरान गांव में जाकर इस रहस्य का खुद सामना करेंगे। हम 5 थे: रवि, नेहा, अर्जुन, प्रिया और मैं, अमित। उत्साह और हल्की सी घबराहट के साथ हम सब अपनी पुरानी जीप में बैठे और देवगढ़ी की ओर निकल पड़े। रास्ता बेहद ऊबड़ खाबड़ था, जीप हिचकोले खा रही थी और जंगल धीरे धीरे और गहरा होता जा रहा था। जैसे जैसे हम जंगल के अंदर बढ़ते गए, मोबाइल सिग्नल पूरी तरह गायब हो गया। सूरज धीरे धीरे ढलना शुरू हो गया था और रोशनी कम होती जा रही थी। पेड़ों की लंबी होती परछाइयां हमारे चारों ओर फैल रही थी और माहौल और भी भयानक लगता जा रहा था। तभी गांव के प्रवेश द्वार पर एक टूटे हुए मेहराब के पास हमारी जीप रुक गई और उसी पल एक अजीब सी सर्द हवा ने हमें चारों ओर से घेर लिया। गांव में कदम रखते ही ऐसा महसूस हुआ मानो समय यहीं रुक गया हो। चारों तरफ धूल जमी हुई सड़कें और खंडहर बन चुके घर कई जगहों पर अभी भी बिखरे पड़े थे। बर्तन और घरेलू सामान, मानो लोग सब कुछ अचानक ही छोड़कर भाग गए हों। हमने गांव के ठीक बीच में एक खुले मैदान को अपने टेंट लगाने के लिए चुन लिया। जैसे जैसे शाम और गहरी होती गई, गांव की चुप्पी धीरे धीरे असहनीय होती चली गई। हवा में एक अजीब सी गंध फैली हुई थी, पुरानी मिट्टी की गंध, और उसके साथ गहरी उदासी मिली हुई थी। रात के पहले पहर की शुरुआत में ही हमने अपनी पहली अजीबोगरीब घटना महसूस की। बहुत दूर से बच्चों के रोने की एक धीमी सी आवाज आई, इतनी हल्की कि पहले हमें लगा शायद यह हमारा वहम है। पत्तों की सरसराहट के बीच हल्की हल्की फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं। नेहा ने डरते हुए पूछा, क्या तुम्हें भी कुछ सुनाई दे रहा है? हम सभी एक दूसरे की ओर देखे। हमारे चेहरे पर साफ झलक रहा था डर और घबराहट। रवि ने हिम्मत जुटाई और कहा, यह सिर्फ हवा होगी, हम सब शायद थक गए हैं। कुछ ही देर में फुसफुसाहटें तेज हो गईं। ऐसा लगने लगा जैसे कोई हमारी बातें सुन रहा हो। अर्जुन ने अचानक पास के एक टूटे हुए घर की ओर इशारा किया, देखो वहां कुछ हिल रहा है। एक पुरानी टूटी हुई खिड़की से एक काली छाया पलक झपकते ही गायब हो गई। वो कोई जानवर नहीं थी, बल्कि कुछ इंसान जैसी पतली और लंबी। प्रिया लगभग बेसुध हो गई थी। हम सब डर के मारे सन्न रह गए। हमने तुरंत अपनी टॉर्च जलाई और चारों ओर रोशनी डाली, लेकिन अब कुछ भी नहीं दिख रहा था। अचानक हमारे टेंट के भीतर तापमान तेजी से गिरने लगा। ये सर्दी सिर्फ रात की ठंड नहीं थी, बल्कि हड्डियों तक भेद रही थी। तभी हमने देखा टेंट में रखा छोटा सा कंपास अपने आप घूमने लगा। वो कहीं भी स्थिर नहीं हो रहा था, मानो दिशाएं खुद बदल रही हों। फिर पास की टूटी हुई चारपाई पर रखी एक पुरानी गुड़िया अचानक उठी और गिर पड़ी। अब ये सिर्फ वहम नहीं था कोई,
अदृश्य शक्ति यकीनन हमारे आसपास मौजूद थी। तभी एक गहरी दर्द से भरी चीख पूरे गांव में गूंज उठी। वो चीख इतनी यथार्थवादी थी कि हमारे रोंगटे खड़े हो गए और उसके तुरंत बाद एक स्त्री की धीमी कांपती हुई आवाज़ हमारे कानों में गूंज उठी। तुम सब क्यों आए हो यहाँ? चले जाओ, चले जाओ। आवाज़ इतनी साफ थी जैसे कोई ठीक हमारे बगल में खड़ा होकर बोल रहा हो। हम सभी एक दूसरे से लिपट गए। हमारी सारी हिम्मत पूरी तरह टूट चुकी थी। अब हमें पक्का यकीन हो गया था कि ये गांव सच में शापित है।